ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान। और बेटी तै संयम किया या मन की खोटी बाणे। ग्रीव सुरपति का तो मन चला गौतम ऋषि की नार। इंद्र से सबक हो गए लगी चंद्र मृग छार। कहते दुर्वासा का मन चला तन मन जन बैराग। मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। ग्रीव दुर्वासा का मन चला तन मन जन बैराग। मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। ग्रीव ब्रह्मा का आसन डेगा बड़ा कहो और बड़ा को कौन। ग्रीव ब्रह्मा का आसन डेगा और बड़ा को कौन। मन के मारे मुनि बहे अनहोनी हर होन। ग्रीव शंकर अडिग अडोल है जाके मन की बूझे। शंकर का पारा चला हरदम मन से लूझे। ग्रीव विष्णु विशंबर मोहिया पकड़े हैं भगवान। अंत कलाधर अवतरे मन की गई न बाणे। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं ये मन के मैल मसंडे। भाई नहाए से उतरे नहीं 68 तीर्थ दंड। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं ये मन के मैल विकार। धोए से नहीं जाते हैं ये गंगा नहाया किदार। मन कामी ही मैल है निज मन को टुक बूझ। निज मन से निज मन मिले खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है। आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन निका निर्मला खाखी मन शैतान। कोट यतन कर राखी ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन इनमें कौन हमारे। को अमरापुर जाते हैं को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो ये खाखी खारज कीन। ज्ञान शब्द से मारी ये 5-2503। ग्रीव नूरी मन से मिल रहो ये खाखी बड़ा बखील। सतगुर हेला देते हैं क्योंकि जैसे ढील। ग्रीव खाखी रोड़ा बाटे का यो नूरी निर्गुण नूर। इस उसमें बहु अंतरा खाखी से रहो दूर। खाखी मन ये काल है। खाखी का अर्थ होता है खोखला व्यर्थ खोखा। जैसे किसी कवर होता है ऊपर डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है ऊपर से कुछ है अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाखी रोड़ा बाटे का नूरी निर्गुण नूर। इस उसमें बहु अंतरा खाखी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया खाता है नित नित खेत। नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम सहेत। अब परमात्मा कहते हैं जब हम प्रभु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं उस समय इस मन को हम कैसे मारते हैं कैसे इसका जो बचाव करते हैं इससे क्या बताते हैं। रोहो रोहर मन मारूंगा ज्ञान खड़क संघारूंगा।
डामा डोल न हुजै रे, तुझको निज धाम न सूझै रे। सतगुर हेला देव रे, तुझे भवसागर से सिखेवे रे। 84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को सिर दी जय रे। अब लेखे लेखा होई रे, ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। तू बहज मुखी क्यों फिरता रे, अब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब दंड पड़े सिर तो ही रे, त अगली पछली खोई रे। परमात्मा इस मन के माध्यम से इस जीवात्मा को समझा रहा है और कह रही हैं कि इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्वजन्म की कमाई थी, जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यहीं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सांग सिनेमा में देख जाग के कोठी बंगले कार खरीद के इसको बर्बाद कर रहा है, अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा, तू 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लगे हैं, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट हैं, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20, 10 के 20, 10 के 20, अरे 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन तन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अला मारे, तन बहुत बिगाड़े का मारे। हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन। ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में, फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया, ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, पाल तेरी बेटी ने, तू काय का ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहाँ कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा, उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला,
ये पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है। वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर भजन साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20, 30, 50, 100, 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है, चाहे उसने सबस्ट दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है। यो तीन लोक में फिरता रे, इसे घेर रहे नहीं घिरता रे। यो मन कहिए अकमाया रे, इन्हें बहुविध धुंध मचाया रे। ये माया चढ़ी अहेड़े रे, या हंसा चुन खात न बेड़े रे। या मन माया का गोणा रे, ये नर कनक कामणी सोना रे। ये क्या मीही क्या मोटी रे, सभी जानो खोटी रे। ये मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे। ये त्रिगुणमयी माया कहते इसे छोटी कहूं चाहे मोटी, या सारी ये खोटी। चाहे एक रिक्शा चालक में विकार है वो भी जुल्म कर डालेगा, एक मंत्री प्रधानमंत्री या सेठ में विकार है वो भी दाव लगते अपने काम कर देगा। कहने का चाहे ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्होंने भी घाट निकाली। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये माया, ये क्या, ये मन माया का गौना रे, ये नर कनक कामणी सोना रे। ये क्या मीही क्या मोटी रे, नर जानो सभी खोटी रे। या मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे। अब इस मन को कैसे डांटना रोकना चाहते हैं प्रभु, क्या समझाना चाहते हैं। चल सुख सागर ले चालू जाऊं रे, मन अघ देश दिखाऊं रे। चल तुझे सुख सागर ले चलूं, वो अघ देश यानी से आगे वाला न्यारा देश तुझे दिखलाता हूं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब को दिखाया परमेश्वर ने, कबीर साहिब ने, आदरणीय दादू साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिखाया, आदरणीय घीसा साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया। तो इन महापुरुषों ने जब वो लोग देख लिया तो यहाँ का सब संसार कति खारा नजर आने लगा, यहाँ की कोई भी वस्तु की चाह हृदय में नहीं रही। तो उन्होंने आंखों देख लिया, अब हम बुद्धिमान हैं, हमारे शिक्षा होगी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गई। हम उन प्रमाणों को जो महापुरुषों ने देखा और उनकी वाणी में प्रमाण है, हम उसको देख करके अपने यहाँ से हृदय हटाकर सतलोक चलने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ से इस खाकी मन से हम ऐसे छुटकारा पा सकेंगे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अघ देश दिखाऊं रे। कर सुख सागर स्नाना रे, चलो देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदमो जियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा सत शब्द झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा उज्जवल भौर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा भौर चौर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे। रे मन की जय दारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये फिर इस संसार में नहीं आएगा। कबीर परमात्मा गरीबदास जी अपने अमृतवाणी में बोल रहे हैं कि सतगुरु
यानी सच्चा गुरु जो मिलेगा, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख योनिया में यहाँ हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे अंदर विकार भी पैदा होंगे। ये तो कबीर परमात्मा की रजा होगी, भक्ति करेंगे, सच्ची श्रद्धा से लगेंगे तो अपने इस प्रारब्ध को भोग कर हम सतलोक चले जाएंगे। उसके बाद सब नाच मिट जाएंगे, ना जन्म रहे, ना मृत्यु रहे, ना ये विकार रहे। फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्राम मारे, तुम छोड़ो देना बा मारे। चल देखो देश अमानी रे, जा ना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा बसे दरसे बारा बानी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बिलंदा रे, जा बसे कबीरा जिंदा रे। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आते हैं कबीर जी, और वो नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे बेई नदी पर। गरीबदास जी महाराज को मिले थे छुडानी में जिंदा महात्मा के रूप में नला नामक खेत में। ऐसे दादू साहब को सांभर में मिले थे, दादू साहब को घर पर भी मिले थे। ऐसे ही धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, चल देखो देश बिलंदारे, जा बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर जुलाहारे। वो धानक कबीर जो है सतलोक में रहता, चलो वहां दिखा दूं तुम्हारे को, ये साधना करो, फिर देखो वहां चल के। वही काशी में आया था धानक रूप धार के, जुलाहा रूप बना करके, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तुम्हें सतलोक में दिखा दूंगा। चल देखो देश बिलंदारे, जहां बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। उस सतलोक में दिखा दूं परमात्मा वहां कपड़ा बुन रहा है। कौन सा कपड़ा? सभी ब्रह्मांडों का रचनहार, सभी के शरीर रूपी कपड़े को बनाने वाला, यानी वही मूल मालिक है। सबका रचनहार वही है। चल अवगत नगर निवासा रे, जहां नहीं मन माया का बासा रे। वहां पर ना ये मन है, ना ये त्रिगुणमयी माया है। चल अक्षरधाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर्म करतार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जहूरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, भव सागर भौर न आऊं रे। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां बसे संस रहे सुख तीरा रे। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जहां अजब हिरंबर में लारे, चल हद बेहद पर खेला रे। गुलजार गलीचा गादी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। नितन तीनाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। वो परमात्मा सर्व दुखों का भंजन नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। जहां कादर करतार करी मारे, जहां कुशल सही हम खी मारे। जहां शंख बानु पर का सारे, जहां जिलमिल नूर निवासारे। ग्रीब जेती मन की वासना, तेती मन की लारे। सतगुरु पूरा जो मिले, सब गुण अवगुण डारे गेरे जार। ग्रीब सतगुरु मिले तो क्या करे, सीजे नहीं बेटम्बे। औखद अंदर ना लगे है, घट में रोग अटम्ब। ओह, सतगुरु मिले तो क्या करें। अगर सतगुरु आ गए और हमें समझाने लगे, और हमारे अंदर ये ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी औखद यानी दवाई अंदर नहीं गई तो परमात्मा क्या करे। क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत जबरदस्त रोग हैं, ये 4-5 विकार जो हैं जबरदस्त हैं। ये अंदर ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी जो औखद जाएगी, औषधि जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सतगुरु मिले तो क्या करे, समझे नहीं बटम्बे।
औषध अंदर ना लगे, घट में रोग अटम्ब। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद। सिर जम डंडा खाते हैं, चाहे कोट में लो जो साध। ये काल ने ऐसा बिगाड़ दिया ज्ञान को कि इसको वाद विवादी बना दिया प्राणी को। और मान बढ़ाई का भूखा ये प्राणी, और गलत ज्ञान के आधार पर चाहे कहते हैं करोड़ भक्त साधक मिल जाएं, संत मिले, सतगुरु को समझाने, सतगुरु के ज्ञान को समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। क्या कहता है, गरीब सतगुरु मिला तो क्या करे, अंदर वाद विवाद। सिर जम डंडा खात है, कोट मिले जो साध। अंदर इतना वाद विवाद गलत ज्ञान भर दिया, करोड़ों संत भी मिल जाएं, भगत समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। और काल के इस 184 के कष्ट रूपी डंडे को अपने सिर पर खाता है, अर्थात कष्ट पे कष्ट उठा लेता है। गरीब सतगुर मिले तो क्या कह रहा, ये तजै न मन के मैल। सो मानुष नहीं जानिए, जाते निका बैल। जो समझाए तो भी ना मानते, आंखों देखकर प्रमाण भी नहीं मानते, उनके बारे में कहते हैं कि गरीब सतगुर मिले तो क्या कह रहा है, ये तजै न मन की आंट। जाका मुख ना देखिए, जासे निका नाट। कहते हैं उसके फिर पास भी नहीं जावा, शकल भी नहीं देखे, इसे नालायक की जो आंखों देखकर भी भगवान के प्रमाणों को देखकर नहीं मानता है। कबीर सतगुर मिला तो क्या करे, होनी हो सो हो ये। कलम लिखा जो मेटे है, जा सतगुरु को जोए। सतगुरु मिले तो क्या करे, नो कहेंगे देखी जागी जो होगी हो जाएगी, होनी हो सो होए। नहीं, कहते हैं ऐसे सतगुरु को, ऐसे संत की तलाश खोज कर जो तेरे भाग में लिखे हुए को मेट दे। मासा घटे ना तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेघ। तो यहां उसी की तरफ संकेत है कि कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु को जो उसकी शरण में ग्रहण कर, जो आपके खोटे भाग को मिटा करके पुण्य लिख दे। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटे। जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठे। ओहो, सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ा दिए कोटे। तत्व ज्ञान के आधार से करोड़ों पाप हम दिन में करते थे, वह सब छूट गए। और कहते हैं ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, फिर यम के दूत उनको खूब गड़ेंगे, उनको उनके होठ तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोटे। जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठ। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई। पर्वत से करता राई ही, पर्वत से करता राई। हम यदि परमात्मा की शरण में नहीं आते, हमारे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा पाप कर्म रखे हुए थे। अब परमात्मा ने तत्व नाम ज्ञान के आधार से सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके उन ढेर सारे पाप कर्मों को आग लगा दी, वो समाप्त कर दिए। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई। पर्वत से करता राई, पर्वत से करता राई। बिरला जानत है कोई, बिरला जानत है कोई। बाजीगर है नरमोही, बाजीगर है नरमोही। वो तारंग मंत्र देवेगा, तारंग मंत्र देवेगा। जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। वो एक ऐसा मंत्र देगा जो पार करने वाला, तारग मंत्र। और फिर अपना अपना बना लेगा, काल से छुड़वा लेगा। सतगुरु जब आएगा, परम संत आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तारग मंत्र देवेगा, तारग मंत्र देवेगा।
जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, वो मन को ही रोकेगा, मन को कंडम कर देगा, निश्चल कर देगा, वो भटकता नहीं फिरेगा, एक ही भगवान भजेगा और बुराइयों से डरने लग जाएगा, वो विकार नहीं करेगा। वो भक्त जो सतगुरु शरण में आ गया। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, भवसागर से हंसा खेही, भवसागर से हंसा खेही। दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है। अब क्या बताते हैं, ये मन जो है सत साधना पर नहीं लगता और उल्टा मार्ग इसने बता दिया, कितना ही कठिन परिश्रम करवा ले ये कर लेता है। आपको ऐसा नाम मिला है, ऐसी भक्ति मिली है जो शास्त्रों प्रमाणित है। गीता आदि सभी सदग्रंथों में और सुख सब वेद संतों की अमृत अमर वाणी में यही प्रमाण है कि काम करते करते परमात्मा की भक्ति करनी है। अपने दैनिक क्रिया को करना भी है, साथ में प्रभु को याद करना है। कैसे करना है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे कोई कहता है भी मैं तो सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, बैंक में सर्विस करता हूँ, बहुत काम रहता है, ऐसे ऐसे सारा दिन। कितना समय करते हो? 8 घंटे। दिन रात में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कितना घंटा सोना चाहते हो? 6 घंटे। 8 और 6 14, 10 घंटे। फिर 2-4 घंटे आप निकाल दो भाई अपने नहान धोने में, घूमन फिरन में, और बाकी कह रहेंगे 6 घंटे। तो आपको कैसे समय मिलेगा? जैसे जो भगवान के नाम पर नहीं लगे हैं उन कर्मचारी अधिकारियों को की दैनिक चर्या देखना, क्या क्या करते हैं। शेष समय में क्लबों में जाते हैं, कितने घुट्टी लाते हैं, कितने गप्पे मारते हैं, टेलीफोन पर घंटों तक पता नहीं क्या बतलाते रहते हैं, फिर शतरंज खेलते हैं, फिर कभी ताश खेलते हैं, कितने गप्पे मार, चल मित्र से मिलकर आते हैं। वो समय सदुपयोग कर सकते हैं। आप डेली पैसेंजर हैं, घर से चले, बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठे, अपना रास्ते में मंत्र कर ले, रास्ते में अपना नित्यनेम कर ले, आते समय आरती कर ले, मंत्र भगवान ने याद रखा है उसका नाम जाप करता रहा जो आपको दे रखा है। पैदल चला कहीं जाना हो वहां कर ले। ऐसे ही किसान है, दुकानदार है, उसके पास बहुत समय है, घूमने फिरने जा जब कर ले। दुकान पर ग्राहक ना हो जो बैठ के कर ले। अपना बहुत तरीके हैं। हम उस जो सिनेमा देख देख कर 2-2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। इस प्रकार हम परमात्मा की साधना करनी चाहिए और मन इसी कबीर परमात्मा की कृपा से ही रुकता है और कोई जड़ी नहीं इसको रोकने की। गीता जी में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप तो कहते हो कि मन रोक कर साधना करें, और मन को रोकना तो मैं पवन के रोकने के तुल्य मानता हूं। और भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वो जो साधना बताता है उसमें फिर अपनी साधना से करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर ये मन, इस मन को हम कैसे रोकेंगे? इस मन को ऐसे रोकेंगे, एक संत था, सिद्ध पुरुष था, उसने अपने एक शिष्य से एक सिद्धि करवा दी। उससे कहा कि ये सिद्धि तुझे हो चुकी है, लेकिन इस सिद्धि को मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इसका प्रयोग मत करना। उसने सोचा ठीक है। गुरुजी एक दिन चले गए कि तक घूमन फिरन, शाम तक ना आए।
उसने सोचा जो सिद्धि मैंने की है, गुरुजी ने कहा तू सिद्ध हो गया है, अपने देख तो लूं, परीक्षा कर लेता हूं। उसने अपना वो मंत्र बोल दिया और उससे एक जिंद आ गया, जिंद भूत। उस जिंद ने कहा कि मेरी शर्त सुन ले बाबा जी, या तो मुझे काम लगाए रखना, नहीं तेरी गर्दन दबा दूंगा। मुझे फुर्सत मिली, मेरे को तूने निश्चल छोड़ दिया बिना काम के, तो मैं तुझे मारूंगा। बाबा जी ने सोची भाई तो अच्छा पंगा पड़ा। वो बच्चे ने, शेष ने कहा कि जाओ आटा मांग के लाओ। वो आटा मांग लिया, 2 मिनट में आ गया। कहा लकड़ी लाओ, लकड़ी ले आया। नमक लाओ, फिर मिर्च लाओ। उसने खूब अंडा लिया, वो सारे काम निमटन न हो लिए। उन्हें सोचा ही मारेगा, अब क्या कहूँ, तो 1 मिनट में ला रखता है। अब उसका पसीने आ रहे, गुरुजी ने याद करे, गुरुजी आओ, कित गए, बत मर गया। इतने में वो बाबा जी आ गए, उसके गुरुजी। उनको देखकर भाग के चरणों में पड़ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये जंद मारेगा, जंद मारेगा। गुरुजी ने कहा कि क्या तूने वो सिद्धि प्रयोग कर ली? कहा जी वह सिद्धि प्रयोग कर ली। नालायक तन बहुत गलती करी, पर एक काम कर, इसको कहे कि एक लंबा बांस ले आवे। उसने कहा जा एक लंबा बांस ला। वो लंबा बांस ले आया। गुरुजी ने कहा कि इसने कह दे धरती में गाड़ दे इसको, खड़ा स्ट्रेट। उसने कहा कि इसको धरती में गाड़, उसने गाड़ दिया। तब गुरुजी ने कहा इसको कह दे इस पर चढ़ और उतरे, जब मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा ना, अपने इस पर चढ़े और उतरेगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो ये मन जो है ये एक जंद है, ये एक भूत है। परमात्मा ने हमें एक राम नाम का बांस दे दिया, यू गड़वा दिया इससे द्वारा। जब अपना संसारी काम करे, नहीं तो इसने बांस पच डाले, सुमन के ऊपर लाए रखा है, नहीं तो ठाली होते हैं बकवाद गड़ेगा, चल सिनेमा देखा उधर टांग तोड़वाले की तरह। हाँ चल वहां चले, क्यों नियम टूट जाएगा, नियम टूट गया तो कोई काल का दाव लग जाएगा और तुम्हारी छात आ जाएगी। परमात्मा कहते मन कमते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डोबे दरिया में फिर जा हाथ से छूट। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।